उत्तर प्रदेश में इटावा कथावाचक कांड के बाद एक सवाल लगभग सबकी जुबान पर है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यूपी में कौन भड़का रहा ब्राह्मण बनाम यादव का संघर्ष। वहीं ब्राह्मण बनाम यादव के इस संघर्ष में किसे होगा राजनीतिक फायदा या किसे होगा राजनीतिक नुकसान। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ उसने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसके नतीजतन अब यूपी के अंदर मौजूदा वक्त में ब्राह्मण बनाम यादव के बीच टसन देखने को मिल रही है। वहीं इस टसन के पीछे का मामला एक कथावाचक से जुड़ा है जो यादव समुदाय से आते हैं। लेकिन गौरतलब यह भी है कि देश में कई ऐसे संत और कथावाचक हैं जो दलित और ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसी घटना कभी नहीं हुई जैसा इटावा में हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि इस घटना के पीछे कुछ और कारण सामने आने लगे हैं, लेकिन जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी मानी जाएगी। बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ सालों से इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले 8 सालों में यह नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जाती रही है यूपी में कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से यूपी में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ा है और ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इटावा की घटना के सहारे वर्तमान में नैरेटिव यह भी बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण अब दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यूपी की पॉलिटिक्स के केंद्र में फिलहाल ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि गौरतलब है कि एक तरफ ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता दूर होती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके वोट के लिए राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष भी चल रहा है। वहीं इटावा कांड के बाद कुल मिलाकर अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जो ब्राह्मणों और यादवों के बीच नफरत के बीज बोने का काम कर सकती हैं। वहीं यह भी गौरतलब है कि यूपी के अंदर वर्तमान परिवेश के आधार पर यदि देखा जाए तो ब्राह्मणों में इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो किसी यादव का सिर मुड़वाकर उसकी नाक जमीन पर रगड़वाएं, वह भी जाति के नाम पर, जातिगत आधार पर। अर्थात इसके पीछे दो तरफा कारण भी हैं। कारण यह है कि एक तो ब्राह्मण इतने ताकतवर नहीं रहे हैं, दूसरे यादव समाज अब उत्तर प्रदेश में सामंत बन चुका है, जो समाजवादी पार्टी के सत्ता में न होने के बावजूद भी अच्छी हैसियत रखता है। वहीं इसका एक एग्जाम्पल भी आप अपने शहर में देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जितनी गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली मिल जाएंगी, उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे वाली गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, यूपी में सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ब्लैक शीशे वाली ज्यादातर कारें आपको समाजवादी पार्टी के झंडे वाली ही दिखेंगी। अतः कहने का मतलब सिंपल सा है, साधारण है, सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही बीजेपी की है, पर समाजवादी पार्टी के लोगों में कोई डर नहीं दिखता। ठीक इसके विपरीत जब समाजवादी पार्टी की सरकार यदि प्रदेश में होगी तब आप देखिएगा कि भाजपा के झंडे लगी गाड़ियां आपको कितनी देखने को मिलती हैं, या न के बराबर दिखेंगी। हालांकि यह भाजपा और सपा के चरित्र का अंतर है, शायद इसीलिए राज्य में बीजेपी जरूर सत्तारूढ़ है, लेकिन आज भी इकोसिस्टम पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। इतना ही नहीं, गोरखपुर और देवरिया जैसे ब्राह्मण बाहुल्य जगहों पर भी किसी यादव के साथ इस तरह का हरकत करने की हैसियत वर्तमान में ब्राह्मणों के पास नहीं है। क्योंकि याद कीजिए, जब देवरिया में पिछले साल एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को यादव जाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, तब भी यूपी में सपा की सरकार नहीं थी। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रेंड प्रेम यादव ही कर रहा था। ये वही प्रेम यादव था जिसकी हत्या के बाद एक ही ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया था। खैर, निष्कर्ष के तौर पर देखें तो कथित रूप से कथावाचकों की जाति पूछकर मारपीट करने का यह मामला संदेहास्पद है, संदेहों के घेरे में है। अब इस पर राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा, किसे होगा इसका फायदा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।